नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीबीए क्लास में हार्दिक स्वागत। चलिए दोस्तों, 2021 समसामयिक घटना चक्र में हम आज इतिहास का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज हम आपको क्वेश्चन वाइज कराएंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु दोस्तों दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कालानौर, काबुल, लाहौर, सरहिंद। इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालानौर। कालानौर को बनाया गया। हुमायूं दीन पनाह की सीढ़ियों से उतरते समय दोस्तों उनकी मृत्यु कब हुई गई थी? तो 1556 में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उसके बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कालानौर में राज्याभिषेक कराया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी था दोस्तों। अफगान का शासक था दोस्तों। भारत का पहला मुद्रा रुपया उसी ने मुद्रित कराया था दोस्तों। इसका वजन कितना था? वजन लगभग 178 ग्रेन था। 178 ग्रेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो भूमि मापने की व्यवस्था किसने प्रारंभ की बताइए दोस्तों? शाहजहां, बहादुर शाह, अकबर, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था शुरू की थी और उसने गज सिकंदी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। यानी कि गज सिकंदी एक मापन व्यवस्था थी जिसे भूमि को मापा जाता था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका पूरा नाम है दोस्तों ये हुमायूं के पुत्र थे दोस्तों और इनका जलालुद्दीन मोहम्मद पूरा नाम है। उनका रंग सिंहासन कहाँ हुआ था? पहला राज्याभिषेक को कालानौर में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, अबुल फजल, फैजी, बैरम खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरम खां हुआ था। और बात करते हैं अकबर के जन्म की दोस्तों। 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर दोस्तों 1556 को लड़ा गया था और ये किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान ई खाना वे एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के 2 सलाहकारों में से एक थे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कथन गलत है दोस्तों। राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे दोस्तों, ये एक सेनापति थे। अकबर के दरबार में ये राजा मानसिंह सेनापति थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा तोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन को दरबारी संगीत के रूप में नियुक्त किया था दोस्तों और वह नवरत्नों में से एक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, रहीम खान, तुलसीदास, बैरम खान। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम खान। प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों अकबर के। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना, हिंदी का श्रेष्ठ कवि थे दोस्तों ये। इनका रहीम के उपनाम से इन्होंने दोहे भी लिखे हैं दोस्तों जो आज भी प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अब अकबर ने गुजरात विजय के अवसर पर अकबर ने
गुजरात विजय के अवसर पर दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में स्थित है दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहाँ। तो बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर दोस्तों ये अनपढ़ थे। अकबर का जन्म दोस्तों 1542 में हुआ था। बात करते हैं अकबर की शिक्षा क्यों नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेरशाह सूरी की हाथों पराजय हो गई थी। और दोस्तों 1555 ईस्वी तक ये शरणार्थी रूप में रहे थे, जिस कारण इनकी शिक्षा ये अकबर को शिक्षा प्रदान नहीं करा पाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। बदायूनी अब्दुल कादिर बयानी बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। दोस्तों उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना भी की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप अकबर के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर या इब्राहिम लोधी के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी, 1627 से 1658 ईस्वी, 1627 से 1658 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी, 1707 से 1748 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी इनका शासनकाल था दोस्तों। अकबर के बाद दिल्ली पर यही बैठे थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो बताइए दोस्तों झांसी, आगरा या अजमेर या इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के किले में थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिले थे दोस्तों। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था दोस्तों। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण करता था और वो शराब को छूता तक नहीं था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 1656 ईस्वी में शाहजहाँ के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में दोस्तों मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। लेकिन मराठों और मुगल के प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का पुत्र था कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहाँ का पुत्र था। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहाँ का और मुमताज़ महल का पुत्र था दोस्तों। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? गयासुद्दीन, अमानत खान सिराजी, अल बुखारी, मोहम्मद अब्दुल। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी शाहजहाँ के ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद मानू बेगम यानी कि मुमताज़ महल दोस्तों जिनकी मृत्यु हो गई थी कि इनकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया था दोस्तों। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर में, लाल किला परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में या फिर हुमायूं के मकबरे के परिसर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार परिसर में दिल्ली का लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में अवस्थित है दोस्तों। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो बताइए दोस्तों। बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान में स्थित है दोस्तों। यह तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर के थे, जहांगीर के थे, हुमायूं के थे या अकबर के थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था दोस्तों, जो लाल पलुआ पत्थर से निर्मित था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने निर्माण इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ में करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने दोस्तों, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार में स्थित है क्या? तो बताइए दोस्तों। कुतुब मीनार डैश में स्थित है? दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है दोस्तों कुतुब मीनार। और दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था दोस्तों। बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने इसे तुड़वा कर उसकी स्थापना 2 मंजिलों का निर्माण और करवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फतेहपुर सीकरी। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था दोस्तों। यह इमारत फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था? तो बताइए दोस्तों। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अकबर। अकबर मुगल सम्राट आगरे के किला का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था दोस्तों। बात करते हैं, अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण इन्होंने करवाया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराब, मिर्जा घियाथ, अब्दुल लतीफ़, या फिर ऑप्शन में है मीर कासिम, शेख आलम शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिर्जा घियाथ था दोस्तों। यह जिन्होंने अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था दोस्तों। ये अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाए गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसाई भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने का वाले जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवनी संबंधी सभी घटनाओं को बाबरनामा में लिखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईने अकबरी किसने लिखा है? तो दोस्तों आईने अकबरी किसने लिखा है? फैजी, अबुल फजल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की दोस्तों। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इसामी, इब्न बतूता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों ये 1285 से 1357 तक एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत आए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबरनामा के के प्रसिद्ध लेखक कौन है? बदानी, अब्बास खां सरवानी, अबुल फजल, कैफी खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल दोस्तों अकबरनामा पुस्तक लिखी है और अकबर के नौरत्नों में से अबुल फजल एक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर की, हुमायूंनामा हुमायूं की, तुझके जहांगीरी जहांगीर की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा। हुमायूं राणा की रचना दोस्तों मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अहमद यादगार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, रंगून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर को 1862 ईस्वी में रंगून में हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शाह आलम। शाह आलम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शाह आलम 1761 में दोस्तों शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब था? असदुद्दौला, शहादत खां, सफदरगंज और शुजाउद्दौला। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खां। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता मोहम्मद मीर अमीन शहादत खां ने की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जुल्फिकार खां नामक सामंत की सहायता से जहांदार शाह शासक बना था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, फौजदार या सूबेदार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था दोस्तों। उसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।